देखिए, ये जो वक्फ कानून के ख़िलाफ़ जो आप देख रहे होंगे कि सब दलीय ये बैठक रखी गई थी और कल एक ऐतिहासिक जलसा यहाँ पर होने जा रहा है और एक पैगाम देने का काम किया जाएगा इस ज़िला से कि इस मुहिम में हम जितने भी लोग हैं, हम लोग एक साथ एकजुट मिल कर के इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जो एक मैसेज जाएगी, यहाँ से जो एक गूंज उठेगी, जो आवाज़ यहाँ से बुलंद होगी, वो दिल्ली की जो गूंगी सरकार है उस तक जाके पहुँचेगी। एक चीज़ जो वक्फ कानून को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। जिस तरह लोगों का कहना ये भी है कि वक्फ जहाँ पे भी जिस ज़मीन पे हाथ रख दे, जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे, वो वक्फ की हो जाती है, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं है। वक्फ बोर्ड की एक अपनी कमेटी है, आप वहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं। वहाँ पे सुनवाई अगर नहीं होता है, आप मुतमईन अगर वहाँ पे भी अगर नहीं होते हैं तो फिर उसके लिए आप जाकर के हाई कोर्ट में आप जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं। संविधान के अनुसार हमें यहाँ तक भी राइट मिला हुआ है कि अगर आपका वहाँ पे भी नहीं हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये तो सरासर बेबुनियाद वाली बात है कि इस तरह का जो भ्रम फैलाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं, 80 से 90% जो ज़मीन है वो कब्रिस्तान, मदरसा और मस्जिदों के लिए है। तो ये कहीं पर भी नहीं है कि उससे लूट खसोट किया जा रहा है या इस तरह का कोई उगाही की जा रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों के चीज़ों को छीनने का काम किया जा रहा है, उसके हक़ को छीनने का काम किया जा रहा है। आए दिन जो आप देखिएगा, इससे पहले भी 3 तलाक़ का उन्होंने कानून लाया, हमारे शरिया पे उन्होंने जो चोट पहुँचाई है, और हर दिन मतलब आने वाले तमाम जितने भी दिन में है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए आ रहे हैं। एक तरफ वो नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की हक़ तलफ़ी करने का वो काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जत्था ऐसा है जिन्होंने कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और जो मुबारकबाद दी है कि अच्छा कर रहे हैं कि आप लोग कानून लेकर के आए। मैं बोहरा समाज की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो कुल आबादी है 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें कि 20 से 22% मुसलमान हैं। मोटा मोटी समझ लीजिए कि 22 करोड़ से 20 करोड़ मुसलमान होंगे। 200, 400, 1000 मुसलमान अगर जाते हैं उस जगह पर और ये कानून के बारे में अगर ये बहुत वाहवाही करते हैं, तो ये क्या बाकी के जो साढ़े 19 करोड़ मुसलमान हैं वो फिर कहाँ जा रहे हैं? उनको भी देखना है ना। 200 मुसलमानों को खड़ा कर करके जो खुशी मना रहे हैं कि हाँ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, बाकी के मुसलमानों का क्या है? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस तरह से प्रोटेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं है। यहाँ पे देखिए कहीं पर कोई अवहेलना नहीं की जा रही है। हम लोग संवैधानिक तौर पे सारी चीज़ें हम लोग करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई पीट नहीं हो रही है, कोई हल्ला हंगामा नहीं हो रहा है। संविधान हमें पूरी की पूरी जो है ये आज़ादी देती है अपनी बात को रखने का, प्रोटेस्ट करने का। अगर कोई भी चीज़ अगर सरकार हम पे लागू कर रही है तो हम अपनी बात को पूरी बुलंदी के साथ अपनी बात को पहुँचाने का काम भी कर सकते हैं। ये हमें संविधान याद दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी। फ़िलहाल वो जवाब जो है केंद्र सरकार से वो मांगा गया है। आपने इससे पहले भी देखा होगा बाबरी मस्जिद के साथ उन्होंने क्या किया था। ये इतिहास साक्षी रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आस्था के नाम पे किया है। लेकिन बंगाल की घटना के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमान उग्र हो चुके हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ जो है ना वो आधा सच और आधा झूठ का खेल हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो 3 लोग जो पकड़ाए हैं इस दंगे में, वो तीनों के तीनों जो हैं किस कौम से आते हैं, किस बिरादरी से आते हैं, किस जात समुदाय से आते हैं, वो सबको पता है। तो कहीं ना कहीं वो सारे नारंगी संतरे हैं। चुनाव नज़दीक है और भाजपा का ये शुरू से ये षड्यंत्र रहा है कि जब भी चुनाव का टाइम आता है वो इसी तरीके से उग्र मचाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने का वो काम करते हैं।